नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ट्रीटमेंट जो सालों से यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही है मेटल टॉक्सिसिटी की ट्रीटमेंट के लिए। उसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है हाइपर कैल्सीमिया के लिए, हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। और लेकिन ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते देते देखा गया कि पेशेंट्स के एंजाइना रिलीव होने लगे। तो डॉक्टर्स ने रैंडमाइज ट्रायल्स किए कीलेशन थेरेपी के, और उन्होंने उसमें मालूम किया कि कीलेशन थेरेपी एंजाइना को सबसाइड करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है, वास्कुलर सिस्टम में कैल्सिफिकेशन को डीकैल्सिफाई करती है, आर्टरी को सॉफ्ट बनाती है, एंटी प्लेटलेट इफ़ेक्ट है, क्लोटिंग कैस्केड पे इसकी इफ़ेक्ट है, वासोडाइलेटर है। तो कीलेशन थेरेपी बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। इसको प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर डोज में आप लो तो ये आशीर्वाद योग ट्रीटमेंट है। इसका कंटेंट जो है ईडीटी है उसको ग्रास लिस्ट में रखा हुआ है अमेरिका में, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। इसकी पेटेंट एबॉट के पास थी, वो 1978 में ख़त्म होने के बाद कोई कंपनी ने इसमें क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए, क्योंकि उनको इसका बहुत बड़ा मार्केट दिखा नहीं। तो गवर्नमेंट ने खुद $30 मिलियन खर्च करके एनसीबीआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ मेडिसिन ने ट्रायल किए। अमेरिका में ओहायो में डॉक्टर लमास ने ट्रायल किए $30 मिलियन के एक्सपेंस पे। कनाडा और अमेरिका में उसके सेंटर्स थे क्लिनिकल ट्रायल्स के, और इसमें क्राइटेरिया ये था कि पेशेंट्स को कोई हेमरेजिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस हेमरेज ब्रेन में नहीं होना चाहिए, या रिसेंटली 3 महीने में कोई सर्जरी नहीं कराई है, प्लस किडनी फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, अथवा माइल्ड किडनी डिसफंक्शन हो सकता है तो चलेगा। जैसे सीरम क्रिएटिनिन अप टू 2 है तो इट कैन बी टॉलरेटेड। तो कीलेशन थेरेपी मेन काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। जैसे हम देखते हैं कि आज मेटल टॉक्सिसिटी और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। मेटल टॉक्सिसिटी आज ऑटोमोबाइल फ्यूम्स में दिखने को मिलती है। भले हमको नरी आँख से हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मेटल टॉक्सिसिटी फ्यूम्स में होती है। फिर फैक्ट्रीज जो होती है उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें मेटल्स होती हैं। फिर जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं उसमें मेटल्स होते हैं, नेल पॉलिश में मेटल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स में मेटल्स होते हैं, जो हमको मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए उसका पूरा इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहिए। तो मेटल टॉक्सिसिटी ऑर्गन डिसफंक्शन करती है, एंजाइमेटिक फंक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसके लिए कीलेशन थेरेपी का रिसर्च हुआ, और उसमें मालूम पड़ा कि कीलेशन थेरेपी एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ में बहुत ही कारगर साबित हुई। वो लिपिड पेरोक्सीडेशन कम करती है, एंटी प्लेटलेट है, वासोडाइलेटर है, नलियों को डायलेट करती है, वो क्लोटिंग कैस्केड पे इफ़ेक्ट करती है, बरड नली को सॉफ्ट करती है तो ब्लड फ्लो बढ़ाती है, कैल्सिफिकेशन कम करती है, एरिथमिया में भी उसका रोल है, क्योंकि कीलेशन थेरेपी में जो कंटेंट है वो एमाइनो एसिड है,
और उसके साथ में वाजोडाइलेटर्स और अ, दूसरे हार्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो टेक्ट 1 ट्रायल में जो डॉक्टर गरवासियो लमास ने ट्रायल किया, उसका रिज़ल्ट 2013 में आया। तो उसमें मालूम पड़ा कि डायबिटिक पेशेंट्स और कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में डेथ रेट और हार्ट अटैक के जो डेथ हो रहे थे वो 49% सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ। तो कीलेशन थेरापी एक सेफ ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद टेक 2 ट्रायल अभी चल रहा है, वो पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में कितना फ़ायदा है वो देखने के लिए चल रहा है अमेरिका में। तो कीलेशन थेरापी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही लेना, हफ्ते में 3 बार नहीं लेना, हफ्ते में 1 ही बार ले सकते हैं, वो भी ट्रेन डॉक्टर के प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि उसका किडनी फंक्शन देखना पड़ता है। फिर पेशेंट का वेट के हिसाब से उसको प्रॉपर डोज से देना पड़ता है। एक मान्यता है कि कीलेशन से किडनी डैमेज होती है, तो ये मान्यता गलत है। ऐसे बहुत कंट्रोल ट्रायल हुए हैं कि कीलेशन से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो किडनी फंक्शन इम्प्रूव होते हैं, रीनल परफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन उसको प्रॉपर डोज में देना पड़ेगा। और कीलेशन को आप एरिथमिया की ट्रीटमेंट में भी दे सकते हो, और ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट में आप ऐसी आशा रखें कि मेरे पूरे ब्लॉकेज निकल जाएंगे, तो वो बात गलत है। कीलेशन थेरापी आपका ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। जैसे ये एक ट्रीटमेंट है कि जो इंसान रेगुलर ले तो उसको हेल्थ उसकी एकदम मेंटेन रहे और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और सेरिब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस से वो बचे। अभी एंजियोप्लास्टी बाईपास युग में स्टेंट डाल देते हैं इमरजेंसी में। वो 1 कलाक क्रूशियल हार्ट अटैक आया तो स्टेंट डाला तो ठीक है, बाकी स्टेंट का कोई मतलब नहीं है, खाली 50% रास्ता खुलता है, वो प्लेसेबो इफेक्ट है, दुखावा में राहत मिलता है। बाकी स्टेंट कोई लाइफ को बचाता नहीं है कि लाइफ को एक्सटेंड नहीं करता है। साथ में दवाइयाँ तो आपको लेनी ही पड़ती है। तो कीलेशन थेरापी एक बायोकेमिकल इन्फ्यूज़न है जो आर्टरीज को क्लीन करती है, कैल्सिफिकेशन को क्लीन करती है, आर्टरीज की बदरता वो कम करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है, तो ऑर्गन हेल्दी हो जाता है। और कीलेशन थेरापी प्रॉपर डोज में दी जाती है। तो हफ्ते में 1 बार उसको आपको ब्लॉकेज बताया है तो एलोपैथी दवा के साथ वो कंपेटिबल है, वो साथ में ले सकते हैं कीलेशन थेरापी। और साथ में विटामिन्स लेना होता है कीलेशन के साथ में, तो आपको रिज़ल्ट हार्ट डिसीज़ में बहुत अच्छे मिलेंगे। और साथ में US FDA अप्रूव्ड ECP ट्रीटमेंट जो नेचुरल बाईपास करती है, हार्ट अटैक में उसको अप्रूव किया है, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अप्रूव किया है, नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट में अप्रूव किया है। वो नया कोलेटरल्स बना के ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास हृदय को भरपूर मात्रा में लोही पहुंचाती है, तो आपका चेस्ट पेन या कम हो जाएगा, फिर आपका पंपिंग हार्ट का बढ़ेगा। इसको कार्डियोजेनिक शॉक में भी अप्रूव किया है ECP को। तो दोनों कीलेशन और ECP कॉम्बिनेशन में ट्रेन डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन बहुत उसको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। साथ में एलोपैथिक दवाई के साथ कंपेटिबल होती है, कोई इसका इंटरेक्शन नहीं है। और आप हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला डाइट खाइए और अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करिए, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज, सैचुरेटेड फैट वाला नॉन वेज और मिल्क की बनावटें या बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। और आप फिज़िकल एक्सरसाइज करिए। तो कीलेशन थेरापी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और उससे कोई डैमेज नहीं होता है बॉडी के ऑर्गन में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप एंजियोग्राफी कराते हो तो एंजियोग्राफी की डाई से किडनी डैमेज होती है।
तो कीलेशन थेरापी किडनी को इम्प्रूव करता है, डैमेज नहीं करता है। हार्ट फंक्शन इम्प्रूव करता है, डैमेज नहीं करता है। इसको हम ईईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में देते हैं, हफ्ते में 1 बार। ईईसीपी ट्रीटमेंट 5 बार देते हैं और कीलेशन ट्रीटमेंट हफ्ते में 1 बार देते हैं। जिस दिन ईईसीपी ट्रीटमेंट नहीं है उस दिन कीलेशन देते हैं। साथ में एलोपैथी दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चलता है, तो आपको सर्जरी में या स्टेंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी तो आप स्टेंट और सर्जरी के चक्कर में एक बार फंस गए तो वो बार बार आप फंसते जाओगे। तो मैं तो ये सलाह देता हूँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से, कीलेशन थेरापी और ईईसीपी ट्रीटमेंट आपके हार्ट को पूरा रेज्यूनेट कर देगी, बहुत बढ़िया बना देगी और आपका हार्ट एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। नमस्ते।